मैडम आपका उद्घाटन हुआ है, उसमें आप भाजपा की नगर सेविका रही हैं और ब्रिज के उद्घाटन में भाजपा को ही आमंत्रित नहीं किया गया, क्यों? शायद मैंने एक वीडियो देखा था जहां मेहता जी ने उस ब्रिज का उद्घाटन किया था, गाड़ी से जा रहे थे। मुझे कोई उसमें भाजपा के जिला अध्यक्ष वगैरह दिखे नहीं, शायद, मुझे नहीं पता। उन्होंने भी उस समय शिंदे जी को, फडणवीस जी को, किसी को आमंत्रित किया हो ऐसा मेरे ध्यान में नहीं है, तो मुझे इस बारे में नहीं मालूम। बाकी ये MMRDA का अपना जो प्रोटोकॉल है उसमें हम सब आमंत्रित थे और हम गए। मैडम एक बात बताइए, अभी हमारे यहाँ 2 आमदार है, एक एक्स आमदार है। अभी हर व्यक्ति उत्तर भवन पे ही पॉलिटिक्स कर रहा है। अभी आपने भी जैसे बोला मैं भूमि पूजन कर रही हूँ, प्रताप सरनाइक ने बोला कि इंद्र कपूर के यहाँ पे हम करने वाले हैं, और नरेंद्र मेहता ने तो कजरी महोत्सव में बोल दिया कृपा शंकर सिंह को कि 5 तारीख को मीटिंग लीजिए, मैं ऐलान करूंगा। ये एक्चुअली ये जो उत्तर भारतीय भवन है, ये सिर्फ उत्तर भारतीयों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। चुनाव सच में बनेगा ये? देखिए, मैंने इस बात की घोषणा जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के हाथों होगा, और जब वो आने वाले थे तब भी मैंने घोषणा की थी कि हम भूमि पूजन करेंगे। ठीक है, ये बात और थी कि हम लोग जब आपस में बैठे तो हमारे बात ये हुई थी कि जैसे हमने कथा और किसी से नहीं कराई, इतने महान व्यक्ति के हाथों से जब हमने एक संकल्प लिया कि उन्हीं के हाथों से कराएंगे, तो हम थोड़ी सी राह देखे। दुर्भाग्य हमारा ये था कि गुरु महाराज को 3 महीने तक डॉक्टरों ने कहीं भी आने जाने से मना कर दिया था, नहीं तो हम तुरंत बाद भी उसका काम करा सकते थे। लेकिन गुरु महाराज जी को 3 महीने तक डॉक्टरों ने कहीं भी आने जाने से मना कर दिया था, और उसके बाद हमारे यहाँ आचार संहिता, इलेक्शन, ये सब को लेके उन 2 महीनों में हम कर नहीं पाए। हालांकि इसके और आचार संहिता का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन के कामों में व्यस्तता होने की वजह से ये काम रह गया था। मैडम, जब चुनाव आता है तब उत्तर भारतीय भवन की बात होती है, पिछले चुनाव में भी बात हुई, इस चुनाव में, तो क्या सिर्फ ये चुनावी मुद्दा है? मैंने वही कहा कि फरवरी में जब मैंने ये घोषणा की थी तब चुनाव नज़दीक नहीं थे। ये मेरी एक इच्छा थी कि ऐसे महान व्यक्ति के हाथों भूमि पूजन हो, मैंने वो कोशिश करी। ये मैंने फिर कहा कि हमारे शहर का हमारा दुर्भाग्य था कि इतने महान व्यक्ति बीमार हो गए। और एक बात आपको और कहूँ, कोई नेता से कर ला, मैं कर लूँ, आप कर ले, और वो वायदा टूटना संभव है, लेकिन जब इतने महान, जो आज के डेट में मुझे लगता है कि सबने उनको, सभी आचार्यों ने भी, दूसरे गुरु ने भी उनको अपना गुरु माना हो, और अगर ऐसे महान व्यक्ति के हाथों में भूमि पूजन करा रही हूँ, तो इसका मतलब है कि ये संकल्प पूरा करने में मुझे मेरा जो कहते हैं 100% नहीं, 200% भी लगा कि मुझे ये संकल्प पूरा करना है। ये मेरे विश्वास की बात नहीं है, ये उस महान गुरुजी के विश्वास की बात है कि अगर उन्होंने मुझ में रखा हुआ विश्वास टूट गया तो शायद मैं और किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। जिन लोगों ने, मतलब मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति ने उद्घाटन किया है, उसका काम नहीं शुरू हो पा रहा है। अब आप जो है धार्मिक गुरु की बात कर रहे हैं कि उनके उद्घाटन के वजह से उद्घाटन होकर भवन बन जाएगा, संभव है? मुख्यमंत्री के उद्घाटन करने के बाद नहीं बना अभी तक का, रखी गई। मैडम ये पहले बता दीजिए कि उत्तर भारतीय भवन जो बन रहा है वो सरकारी जमीन पे, सरकारी निधि का? बिल्कुल, ये प्राइवेट जमीन है, क्योंकि ये मेरा वायदा था और मैं पूरा करने जा रही हूँ। ये जो निजी संपत्ति होने वाली है, इसका संस्था कोई संचालन करेगी? देखिए, पहले बना रहे हैं, एक कमेटी ज़रूर रहेगी, क्योंकि संचालन करना हमारे लिए शायद पॉसिबल नहीं है, इतना अच्छे से शायद हम कर नहीं पाए, तो इसके लिए एक कमेटी ज़रूर फॉर्म करेंगे कंस्ट्रक्शन होने के बाद, ताकि वो उसका संचालन अच्छी तरीके से कर सके। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि उत्तर भारतीय कुछ रिचुअल्स है शायद हमें पता ना हो, या जब ज़्यादा लोग हमसे जुड़े हुए होते हैं तो उसका कितना अच्छी तरह से उपयोग हो सकता है वो ज़्यादा आइडियाज़ आती है। तो एक कमेटी ज़रूर होगी उसका संचालन करने के लिए। मैडम, आपने 9 वचन दिया था चुनाव के पहले, अभी उसमें से कितने वचन पूरे हुए, कितने अधूरे हैं, जो फिर फिल्म कर दीजिए। मैं इस बात का जवाब जब सारे के सारे वचन मैं लेके बैठूंगी, आपको सामने सामने गिना दूंगी कि इतने वचन थे, इतने पूरे हुए, जरूर से उसके लिए एक मैं पत्रकार परिषद लूंगी। मैडम आप भी उस उद्घाटन में मौजूद थे जो कनकिया में हॉस्पिटल बन रहा था, मुख्यमंत्री ने वहाँ पे आके उद्घाटन किया था, वहाँ पे आज तक एक ईंट नहीं रखी गई, और आप इस भवन के जगत गुरु के हाथों से होगा और बन जाएगा, कैसे संभव है? मैं बना के, आप देखिए, कंस्ट्रक्शन ऐसा काम है कि मुझे 1.5 साल लगेगा,
ठीक है, तो ये प्रश्न का जवाब 1.5 साल के बाद वो भवन का फोटो आपको दिखा के करूँगा। मैडम जी, मेरे दो सवाल है। एक बतौर नेता, ये जो प्रोटोकॉल सिस्टम है जहाँ प्रशासन पालन नहीं करता है, पूरी व्यवस्था को चरमरा जाता है, तो आप उसको किस रूप में देखती है? और दूसरा सवाल, प्रोटोकॉल का निमंत्रण, जो भी ओपनिंग आने वाले समय में भी 5-7 ओपनिंग होनी है, जो भी अनावरण होगा बाबा साहेब दालान का, शिवाजी महाराज, एक तो प्रोटोकॉल। दिनेश जी, 1 मिनट, आप प्रोटोकॉल में सिर्फ एक नाम क्यों ले रहे हैं? हमारे एक्स एमएलए आज से अब तक के गिनिए तो बहुत सारे हैं, आप प्रोटोकॉल में एक ही नाम ले रहे हैं। मेरा सवाल सीधा है, आप किस रूप में देखते हो? प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये कौन से प्रोटोकॉल में है कि हमें सभी एक्स एमएलए को बुलाना है? मैडम, इसमें करेक्शन करता हूँ, करेक्शन इसमें करता हूँ। नेताजी जो कॉन्फ्रेंस लिए थे, उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे नहीं बोला, उन्होंने ये बोला कि प्रोटोकॉल में अगर सीएम को आमंत्रित किया जाता है तो जो डीसीएम होते हैं, मतलब दोनों उप मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया जाता है, लेकिन कहीं भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया। और आप क्षेत्र की विधायक है, क्या आपको लगता है कि प्रोटोकॉल फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है? देखिए, फॉलो हुआ है या नहीं देखिए, हुआ है? जिस क्वेश्चन को आपने प्रशासन से करना चाहिए वो क्वेश्चन आप मुझसे कर रहे हैं। आप किस रूप में देखते हैं? प्रशासन को है कटघरे में। मैडम, देखिए, प्रशासन के प्रतिनिधि आप है, प्रशासन आप चलाते हैं, प्रशासन आपको नहीं चलाता है। देखिए, ये प्रोटोकॉल एमएमआरडीए का था, उन्होंने किसको बुलाया है, और मुझे विश्वास है कि उन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो किया होगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि डीसीएम भी उस दिन अवेलेबल नहीं थे। मैंने भी उन्हें मेरे प्रोग्राम के लिए आमंत्रित किया था, और उस दिन आपको बता दूं कि सीएम सर की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि उन्होंने दहीसर के बाद सभी अपने प्रोग्राम कैंसिल करके उनको घर जाना पड़ा, डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो ये होता रहता है। मैडम, आपसे ये समझना चाहूंगा कि फ्लाईओवर का उद्घाटन किसने किया? भाजपा के फ्लाईओवर का उद्घाटन किसने किया? मैडम, ये आपसे समझना, मुझे फ्लाईओवर का उद्घाटन किसने किया? एमएमआरडीए या आप लोग? एक मिनट, फ्लाईओवर का उद्घाटन किसने किया? देखिए, कल को नेम प्लेट लगेगा तो उसमें आएगा। नेम प्लेट तो प्रोटोकॉल में जो भी अभी पद पे हैं ये वो फ्लाईओवर बिल्कुल का लगेगा। उद्घाटन किसने किया? देखिए, मैं फिर कहती हूँ, सीएम सर की तबीयत खराब हो गई थी, उनके आदेश से अगर फीता काटने को आप उद्घाटन कहते हैं तो यस, मैंने और सरनाइक सर ने, आधिकारिक रूप से उद्घाटन किसने मैंने किया? और सरनाइक सर ने, अब मैं फिर कहती हूँ कि सीएम सर की मान्यता से, उनकी आज्ञा से, मैंने और प्रताप सरनाइक जी ने फीता उसका ज़रूर काटा। उसे आप उद्घाटन कह लीजिए। हाँ, उद्घाटन आप उसे हमने उद्घाटन किया। कहती हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एमएमआरडीए की प्रेस नोट में वो आपकी उपस्थिति में उद्घाटन नहीं लिखा, वो ये लिखा कि आपकी उपस्थिति में उसे शुरू किया गया। तो एमएमआरडीए सीएम के आदेश को क्यों नहीं मान रहा है? अगर आप तो कह रही हैं, अरे, शुरू करना और उद्घाटन, आप शब्दों को अलग अलग क्यों कर रहे हैं? उसके यहाँ वहाँ से वाहन व्यवहार चालू करना वो एक ब्रिज का मेन मकसद होता है, और वो मकसद हमने उस दिन पूरा किया। सीएम ने आपको कहा फीता काट के उद्घाटन कर दीजिए। मैंने कहा सीएम में एमएमआरडीए कहता है कि आपकी उपस्थिति में ब्रिज को शुरू कर दिया गया। शुरू कर दिया गया, ओके नहीं, तो फाइन। फिर एक्चुअली इसे उद्घाटन माना जाए या शुरू किया गया? देखिए, मेरे हिसाब से ब्रिज का उद्घाटन उसे कहा जाता है जब उसमें वाहन व्यवहार शुरू हो जाए, तो दोनों ही हो गया। आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।